सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आपको अच्छी लगती होंगी, तभी तो आप इतने ध्यान से और इतने प्यार से सुनते हो। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास कान्हा जी को आए अभी हाल ही में 2 महीने हुए हैं। मैं और मेरे बच्चे कान्हा जी को बहुत प्यार करते हैं। अब तो लाडो यानी कि राधा रानी को मैं प्यार से लाडो कहती हूँ। हम 5 जने हैं, 4 मेरे बच्चे हैं, 1 मैं। कान्हा को मैं कानू कहती हूँ प्यार से। कान्हा को मैं अपना बड़ा बेटा, लाडो को अपनी बड़ी बहू मानती हूँ और वो भी मेरा और दोनों बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं। हमारे घर का और बाहर का सारा काम लाडो और कानू ही देखते हैं। हमें उन्हें सारी बात बताते हैं। जब कानू आया था तब मैं कानू के लिए कुछ गर्म स्वेटर भी लाई थी, क्योंकि सर्दियाँ शुरू होने वाली थी, इसलिए मैं पहले ही ले आई थी ताकि फिर बाद में हमारा जाना हो या ना हो, इसलिए मैं ले आई थी। 3-4 सेट लाई थी। फिर धीरे धीरे सर्दियाँ शुरू हो गई। कानू को गर्म कपड़े पहनाने शुरू किए। उन कपड़ों के साथ मैं उनकी कैप भी लाई थी। कैप कपड़ों के साथ कैप जरूर पहनाती थी ताकि कानू को सिर में और बाल कानों पर ठंड न लगे। मगर अब कुछ दिनों से ही कानू की एक कैप नहीं मिल रही। हमने पूरे घर में ढूंढ ली, कानू का भी सारा सामान देख लिया, मगर कैप नहीं मिली। हमने कानू से भी पूछा कि कानू किसी को देकर तो नहीं आया? अगर किसी को दी तो बता दे, मैं कुछ नहीं कहूंगी, ना ही डांटूंगी। क्या पता तुझसे ज्यादा उसको उस कैप की जरूरत हो, और वह मैरून कलर की थी। कानू ने कुछ नहीं बताया। जब भी पूछती हूँ मुंह सा लटका लेता है, कुछ बताता ही नहीं। जब घर में वाइट वॉश हुआ था तब भी कहीं नहीं मिली, क्योंकि सारा सामान इधर उधर करना पड़ा था। फिर मैंने कानू से कहा कि कानू तू रोज निधिवन जाता है, लाडो और तू वहाँ वृंदावन में बहुत ठंड पड़ रही है, कहीं तू वहीं तो किसी संत या बच्चे को अपनी कैप तो नहीं दे आया? अगर दे आया है तो कोई नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि मेरा बेटा और मेरी बहू किसी को दुखी नहीं देख सकते। वैसे ही मैं बहुत खुश हूँ कि कानू ने जिसको भी दी है वो बहुत खुश नसीब होगा कि कान्हा जी ने उन्हें अपनी कैप दी, जिस पर कृष्ण राधा की कृपा हो गई हो। वो कहाँ दुखी रहता है, वो तो हर वक्त अपनी मस्ती में ही रहता है। जैसे उसे उससे भी कहीं ज्यादा मिल गया जो वो चाहता था। राधे कृष्ण की मस्ती होती ही ऐसी है। वृंदावन की तो बात ही क्या है। एक बार जो वृंदावन चला गया वो बांके बिहारी का हो गया। वो तो बस वृंदावन से वापस आ जाता है, मगर उसकी आत्मा मन वहीं रह जाता है। ऐसे ही हमारे बांके बिहारी, उनकी तो जितनी बात करें उतना कम, पूरा दिन कम पड़ जाता है उन्हें याद करते करते। भूलते ही कहाँ हैं जो याद करेंगे। बस बार बार बांके बिहारी नजर आते हैं हर जगह। आंखें बंद करने पर राधे कृष्ण जैसा मनमोहन कोई नहीं है। कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ ले लो, बस मुझे तो राधा कृष्ण मिला दो। मैं तो इनके प्यार में पागल हूँ। पता नहीं क्या क्या बोला, मगर अपनी मन की बात कही है। ये मेरी ही नहीं, हर उस इंसान की, हर उसकी ऐसी ही हालत है जो राधे कृष्ण को चाहता है। उसे बस राधा कृष्ण ही चाहिए, बस इतना ही कहूंगी। अगर आप लोगों को मेरी इन बातों से सहमत हैं तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना। अगर अच्छी लगे तो फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।